हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सब। आपके यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। पीछे दो वीडियो के अंदर, दो क्लासों के अंदर हमने घन और घनाभ के बारे में सीखा। घन घनाभ का आयतन, उनका पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, विकर्ण की लंबाई वगैरह उसके बारे में सीखा और उसके कुछ एक सवाल हमने किए जो महत्वपूर्ण सवाल थे परीक्षा की दृष्टि से। आशा करता हूँ कि आप सभी ने कर लिए होंगे, कॉपी के अंदर समझ लिए होंगे अच्छे से। आज अपने करने जा रहे हैं बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, जिसका चित्र आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का होता है बेलन की आकृति, जिसकी ऊंचाई होती है h और त्रिज्या होती है r। उसके बाद इसके ये तीन सूत्र हैं, बस बेलन के तीन ही सूत्र याद रखने अपने को। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच कोष्टक में। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आ जाएंगे सूत्र। वक्र पृष्ठीय को पार्श्व भी बोल देते हैं, कई बार पार्श्व भी लिखा आ जाता है वक्र पृष्ठीय की जगह पर। तो ये तीन ही सूत्र हैं। 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच है तो संपूर्ण पृष्ठीय, और आयतन आ जाए तो पाई आर स्क्वायर एच। अब करते हैं अपने पहला सवाल इसका। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। तो ये तीन चीजें अपने को ज्ञात करनी है बेलन के अंदर। तो व्यास और व्यास के बारे में तो अपने पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। जैसे 15वीं प्रश्नावली की थी वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जब व्यास प्रश्न के अंदर लिखा आता है तो उस व्यास में 2 का भाग देकर अपने पहले त्रिज्या निकालते हैं। जब भी प्रश्न के अंदर व्यास लिखा हो तो उसमें 2 का भाग देना है और त्रिज्या आ जाएगी, और वो त्रिज्या ही आगे अपने सूत्रों में रखी जाती है। वो त्रिज्या ही यहाँ पे आर की जगह पे, यहाँ पे आर की जगह पे, तो यहाँ पे त्रिज्या ही रखी जाती है, न कि व्यास। व्यास से अपने पहले त्रिज्या निकालनी पड़ती है। ऊंचाई अपने को दे रखी है प्रश्न में 15, तो ऊंचाई जैसे दे रखी थी वो लिख दी। उसके बाद जो ज्ञात करना है वो भी लिखना होता है। ठीक है, पहले तो देखो दिया है क्या कुछ दे रखा है प्रश्न में, वो लिख दिया। फिर क्या क्या ज्ञात करना है प्रश्न के अंदर, अपने से क्या पूछ रहा है वो सारे पॉइंट लिख दिए कि हमने ये चीजें ज्ञात करनी है। तो इसके सूत्र लगा के अपने इसको हल करते हैं। जैसे कि पहला है इसमें पॉइंट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र हो गया 2 पाई आर एच। ये 2 की जगह पे 2 रख दिया। पाई का मान 22/7। आर अपने को त्रिज्या दे रखी है 7 और गुणा में एच दे रखा है ऊंचाई यानी कि 15। तो इनके बीच में सभी में गुणा के निशान लगाने, मान रखने हैं। जैसे जैसे पाई का मान तो 22/7 ही होता है। त्रिज्या जो प्रश्न में अपने को त्रिज्या दी जाती है वो, और ऊंचाई जो प्रश्न में दी जाती है उसको लिखते हैं। 2 को 22 से गुणा करेंगे 44। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। एक संख्या बटे में हो और एक ऊपर गुणा में हो, वही संख्या आपस में कटती हैं, एक ही पाड़े में आनी चाहिए दोनों। ये 15 के 15 को 44 से गुणा कर देंगे, या फिर 44 को 15 से गुणा कर देंगे 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग लगाना जरूरी होता है साथ में, अकेला सेंटीमीटर नहीं लिखना, ये पूरा लिखना पड़ता है वर्ग सेंटीमीटर जब कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। उसके बाद है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, तो इसका सूत्र लगा दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ये 2 का ये 2 आ गया। फिर गुणा का निशान पाई का मान ये 22/7 आ गया। फिर गुणा का निशान आर का मान 7, फिर कोष्टक में आर प्लस एच यानी कि 7 + 15। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, 7 7 दोनों एक जैसे, एक ही पाड़े से कट जाएंगे। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44। 7 और 15 को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे 15 और 7 22। 22 का 44 के साथ गुणा करेंगे तो 968 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखें
बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो ये आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान अपने को पता है 22/7 रखा जाता है। आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या अपने ऊपर लिखी थी, यहाँ पे देखें त्रिज्या का मान 7 और ऊंचाई 15 है, तो वही मान यहाँ पे रख रहे हैं जो प्रश्न में दे रखी होती है। त्रिज्या 7 दे रखी है, 7 × 7, एच 15 दे रखी है तो ये 15 रख दी। 1 7 से ये 1 7 कट जाएगा। 22 को 7 से गुना करें, 22 7 है 154 और गुना में ये 15, फिर 15 की 154 को गुना करेंगे, 15 को 154 से गुना करें 2310 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब आयतन ज्ञात करना है तब तो लगाना है घन सेंटीमीटर, और जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब लगाना है वर्ग सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर लगाते हैं, वर्ग मीटर लगाते हैं, और आयतन के अंदर घन सेंटीमीटर या घन मीटर जो भी अपने को दे रखा है साथ में घन लगता है। और उसके बाद लास्ट में नीचे ये लिख दिया जाता है, अतः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय ये हो गया, आयतन इसका ये हो गया। ठीक है, तीनों अलग अलग पॉइंट बना के इसके लिख दिए जाते हैं। आगे दूसरा सवाल है अपना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को दे रखे हैं। ठीक है, सारे बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 21, और ज्ञात क्या कुछ करना है जो पीछे अपने ज्ञात करके आए हैं, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये अपने को दे रखा है। अब आधार क्या होता है, तो ये आप आकृति देख रहे हो, ये बेलनाकार आकृति होती है। इसका आधार या इसके सिरा बोलते हैं, आधार या सिरा, तो ये हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा या फिर ये सिरा हो जाएगा। ये जैसे आधार या सिरा है। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। जब भी सिरा या आधार बोला जाए तो ये क्या होता है, एक वर्ताकार आकृति होती है। जो नीचे वाला ये आधार आप देख रहे हो वर्ताकार है, या फिर ऊपर वाला सिरा बोल देता है तो ये भी वर्ताकार होता है। तो अपने को दे रखा है कि वृत्त का आधार का क्षेत्रफल 154 है, यानी कि ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अपने पीछे प्रश्नावली में अध्ययन कर चुके हैं कि इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर की स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या के बारे में अपने को प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा कि त्रिज्या कितनी है या व्यास कितना है, तो इसलिए आर की जगह पे आर ही आएगा, बराबर में 154। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर आ गया। वैसे ही ये 22/7 थे, तो पीछे 15वीं प्रश्नावली में बता चुका हूं कि जो 22/7 है ये इधर से लेके जाएंगे तो 7/22 आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब 22 के पाड़े से ये 22 से कम 22 कटेगा, और 22 7 है 154, 7 को 7 से गुना करेंगे 49। ठीक है, ये सूत्र है पाई आर स्क्वायर। जिसने अभी तक वो पीछे 15वीं प्रश्नावली को नहीं देखा तो पहले वो देख लें। वहां से ये मैंने बताया हुआ किस तरीके से क्षेत्रफल अपने निकालते हैं। क्षेत्रफल से त्रिज्या निकलती है, परिधि से त्रिज्या निकलती है, वो टॉपिक अपने पीछे किया है 15वीं प्रश्नावली के अंदर। पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान रखना है, आर नहीं दे रखी, बराबर में 154। आर का मान ज्ञात करना है, 22/7 का ये 7/22 हो जाएगा। 22 से कम 22, 22 7 154, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। आर के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल का निशान आता है, और 49 का वर्गमूल होता है 7। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो 7 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो ये सवाल जो बेलन वाले हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या इसका आयतन ज्ञात करना हो तो इसके अंदर त्रिज्या और ऊंचाई दोनों होनी जरूरी है। त्रिज्या भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए, तभी हम इसका आयतन या वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे जो प्रश्न के अंदर अपने पूछा है, पीछे अपने कर चुके हैं। बेलन का आयतन, ये आयतन का सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर। एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा, और एच है 21। ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 22 को 7 से गुना करें, 22 7 154 और गुणा में 21, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3234 घन सेंटीमीटर। उसके बाद है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सूत्र है संपूर्ण पृष्ठीय का 2 पाई आर, कोष्टक में आर प्लस एच, ये सूत्र लगा देंगे। 2, ये पाई का मान 22/7, ये गुना में 7, कोष्टक में 7 + 21, क्योंकि आर का मान 7 है और एच का मान 21 है
तो 7 प्लस 21, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। 2 को 22 से गुना करेंगे, 22 दूना 44, 21 में 7 जोड़ देंगे तो 21 और 7 होते हैं 28, 28 और 44 का गुना कर देंगे तो 1232 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा क्षेत्रफल। उसके बाद है वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 21, 7 से 7 कट जाएगा। 2 को 22 से गुना करेंगे 44 गुना 21, 44 को 21 से गुना करेंगे 928 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट अपने पीछे पहले सवाल में भी कर चुके हैं, तो वही सूत्र लगा के उसी तरीके से इसको हल किया गया है। उसके बाद तीसरा है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 968 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, या यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आगे कुछ भी दे सकता है, फिलहाल यहाँ पे अपने को बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो कुछ दे रखा है वो लिख दिया। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को अभी आर का मान ज्ञात करना है, त्रिज्या नहीं दे रखी, तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा जो दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये सूत्र लगा दिया। वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 968, 2 का 2 रखा, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या अपने को नहीं दे रखी तो आर का आर ही उतार दिया। एच मतलब ऊंचाई अपने को दे रखी है 11 और बराबर में क्षेत्रफल दे रखा है 968, ये सारे मान रख दिए। अब 22 को 2 से गुना करेंगे 44/7 गुना में आर और आगे गुना में 11 बराबर 968। उसके बाद आर का मान ज्ञात करना है अपने को, तो ये जो 44 और गुना में 11 है ये तो बटे में चले जाएंगे और ये 7 जो बटे में भाग में है वो गुना में चली जाएगी संख्या। 44 और 11 तो चले जाएंगे अपने भाग में और 7 जो भाग वाले हैं वो चले जाएंगे गुना के अंदर। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर देंगे 11 के पहाड़े से 11 एकम 11, इसमें 11 का भाग देंगे तो 88 आएगा। 11 का भाग 968 में देंगे तो 88। उसके बाद लिख दिया 88 गुना में 7 बटे में 44, 44 एकम 44, 44 दूना 88 होते हैं। 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले इसमें भाग देंगे 88 आएगा, 88 फिर 44 का भाग देंगे 2 तक कट जाएगा, 2 को 7 से गुना करने पर 14 आता है। उसके बाद देखें चौथा सवाल है, एक बेलन का आयतन दे रखा है 448 पाई, पाई ध्यान रखना पाई दे रखा है साथ में घन सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का पार्श्व मतलब पृष्ठीय, ठीक है, पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। ये बेलन का आयतन का सूत्र लगा दिया और आयतन जो दे रखा था वो बराबर में रख दिया। ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा अपने पास आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर और एच का मान अपने को ऊंचाई दे रखी है 7, तो एच की जगह पे 7 बराबर 448। ये 7 गुना में थे, इधर लेके जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे। 448 में 7 का भाग देंगे तो 64 आएगा। आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 64 के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान और 64 का वर्गमूल होता है 8, ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच आयतन का सूत्र है और यहाँ पे दे रखा है जो बराबर में वो अपने को पाई दे रखा है 448 पाई, इसलिए पाई से पाई काट दिया। एच अपने को ऊंचाई 7 दे रखी थी, बटे में चलेगी, भाग दे दिया। 64 स्क्वायर हटा दी तो उसके ऊपर वर्गमूल यानी कि त्रिज्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब अपने को बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका ये सूत्र 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 8 और एच का मान 7। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। 2 को 22 से गुना करेंगे 44 गुना में 8, 44 को 8 से गुना करेंगे 352 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट सवाल आज की क्लास का अपना, इसमें है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा क्योंकि नीचे पेज कम है, तो सीधे लिख लिया मैंने। जो दे रखा है ये अपनी प्रश्नावली है जो 16.2 उसका
छठा सवाल है किताब के अंदर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH, ये अपने को दे रखा है 660, ये सूत्र है और ये किताब में दे रखा है। ये 2 का 2 रखा, ये पाई का मान 22/7 रखा, R त्रिज्या अपने को नहीं दे रखी तो R का R, H प्रश्न में अपने को दे रखा है 15, H ऊंचाई प्रश्न में दे रखी है 15 और बराबर में 660। अब इनका अपने गुणा करें, 22 2 का 22 के साथ गुणा करें 44 को 15 से गुणा करें, 2 का 22 से 22 दूना 44 को 15 से गुणा करें 660, ये गुणा में R का R, ये जो भाग वाले 7 थे वो चले जाएंगे इसके गुणा में, उसके बाद ये 660 इसके गुणा में थे, ये आ जाएंगे भाग में। ये भाग वाली संख्या थी 7, ये गुणा में चली गई और ये गुणा वाले 660 थे वो आगे बटे में भाग में, ये 660 से 660 कट गया, दोनों आपस में कट जाएंगे पूरे, क्या बच गया 7, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी इसकी 7। उसके बाद है बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना है। ये प्रश्न में बोला गया है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आयतन का सूत्र लगा दिया, पाई R² H होता है, पाई का मान 22/7, R अपने के ज्ञात की है, अभी यहाँ पे ज्ञात की है, R का मान 7 है ये नीचे, तो ये 2 बार लिख दिया क्योंकि उसके ऊपर घात 2 लगी हुई है, और गुणा में H का मान है 15, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करें, 22 आता है 154, गुणा में 15 को 154 के साथ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2310 घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दे रखा था, सूत्र लगा के इसमें अपने को R का मान नहीं दिया, R वैसे के वैसे ही रखा, H का मान दे रखा है 15, उसको आपस में गुणा करके 2 की 22 से 44 को 15 से 660, ये बटे वाले 7 गुणा में चले गए, ये गुणा में जो थे वो बटे में आ गए, कट गया, R त्रिज्या आ जाएगी 7 अपनी। उसके बाद आयतन का सूत्र लगा दिया यहाँ पे, पाई R² H, इनमें मान रख दिए, उसको कैलकुलेशन करके जो काट दिया, बाकी का गुणा कर दिया, अपना उत्तर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन है जो पास में घंटी का जो निशान है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। इस चैनल को, इस अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बच्चों के अंदर शेयर करें, उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ के साथ कॉपी में ये सवाल नोट करते रहें ताकि आगे आपके ये काम आ सकें। धन्यवाद, शुभ दिन।